अब खबर हरियाणा के सियासी गलियारों से। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने लगभग 4,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लेकिन कांग्रेस को ये मनोहर सौगात और उसकी टाइमिंग बिल्कुल रास नहीं आ रही। इसीलिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सौगात पर सवाल उठा दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा को मनोहर सौगात मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4,106 करोड़ की 211 नई परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 63 परियोजनाओं का उद्घाटन जबकि 148 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम सिटी करनाल को जहां 307 करोड़ की सौगात मिली है, कुरुक्षेत्र को 70 करोड़, पंचकुला को 120 करोड़ और पलवल को 81 करोड़ का तोहफा मिला है। गुरुग्राम को जहां 350 करोड़, रेवाड़ी को 70 करोड़, फतेहाबाद को 72 करोड़ और दादरी को 24 करोड़ का तोहफा मिला है। लोकसभा के चुनाव के नाते से कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो आगे 3 महीने के जो काम है उसके शिलान्यास और उद्घाटन करना आज हमको ठीक लगा, तो इस नाते से एक बड़ा कार्यक्रम किया है और इन सब परियोजनाओं का जिन जिन जिलों में जो जो परियोजनाएं हैं उन सब जिलों को मैं बधाई शुभकामना ये मैं देता हूं। वहीं अब मनोहर सौगात पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने इन मनोहर सौगात को ढकोसला करार देते हुए कहा कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ और अब चुनाव को देखते हुए महज दिखावे के नाम पर उद्घाटन और शिलान्यास हो रही। घोषणा सरकार है ये, घोषणा सरकार, जमीन पर कोई काम नहीं, हवा में घोषणाएं, केवल दिखावे के लिए इस तरह के जो है पत्थर रखना। आखिर में पूरे 5 साल आप क्या कर रहे थे? प्रदेश में कोई बड़ी परियोजना आई, कोई निवेश आया प्रदेश में, युवाओं के भविष्य का क्या हुआ? इस चुनावी साल में हरियाणा की बीजेपी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछली सरकार ने भी जाते जाते इसी तरह दिल खोलकर अपना खजाना लुटाया था। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ वो तो फिर भी सही मान लिया जाए, जिनकी अभी सिर्फ पट्टियां लगी हैं, उनके भविष्य से सभी रूबरू। सवाल वही है, आखिर जाते जाते ही सौगात क्यों? चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा के सियासी दलों का गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। जो दल कुछ दिन पहले तक सियासी रिश्तों की डोर थामने की बात कर रहे थे, वो आज गठबंधन के बिना अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सियासी गलियारों में इन दिनों हर दल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। हर कोई लोकसभा के 10 सीटों पर दम दिखाने के लिए कमर कस चुका है। हर समीकरण देखकर दांव चलाए जा रहे हैं, लेकिन सियासी रिश्तों को लेकर जो कुछ दिन पहले तक बाहें फैलाए खड़े थे, अब वो गठबंधन से इनकार कर रहे हैं। जींद उपचुनाव में जेजेपी भले ही जीत से दूर रह गई हो, लेकिन नई नवेली पार्टी के प्रदर्शन को देखकर सियासी पंडित उनकी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। हालांकि जींद उपचुनाव में जेजेपी को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला था और कुछ दिन पहले तक दोनों की सियासी रिश्तों को लेकर अटकलें भी तेज थी, लेकिन उन अटकलों को अब सिरे से खारिज कर दिया गया है। हमारा तो आम आदमी पार्टी से कभी गठबंधन था, उनका समर्थन जरूर दिग्विजय सिंह को मिला था। गठबंधन तो डिक्लेयर होता है और अगर कोई गठबंधन होता तो सबसे पहले आपको भी। उधर कुछ दिन पहले जो बसपा के साथ मिलकर सियासी रण को जीतने का ख्वाब देख रही इनेलो अब अकेले अपने दम पर लोकसभा में सभी सीटों और हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है। कि हम 100% अगला राज अपनी ताकत के बलबूते पे बनाएंगे, हमें किसी के कंधे की जरूरत नहीं। के चुनाव में तो हम 10 की 10 जीतेंगे, विधानसभा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ राज। कुल मिलाकर कुछ दिन पहले तक जो दल सियासी रिश्तों के सहारे कांग्रेस और बीजेपी के साथ 2-2 हाथ करने की बात कर रहे थे, अब वो एकला चलो का गीत गा रहे हैं और अकेले अपने दम पर 2019 का सियासी दंगल जीतने का दावा कर रहे हैं।
वैसे सियासत में कुछ भी मुमकिन है। दादरी से प्रदीप साहू और झज्जर से प्रदीप धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजली आपूर्ति के लिए गुरुग्राम बिजली विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। गर्मियों में बिजली के कट ना झेलने पड़े, इसके लिए विभाग की तरफ से नए सबस्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साइबर सिटी के नए सेक्टर्स में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब गुरुग्राम वासियों को भरपूर बिजली मिलेगी। इसके लिए HVPN सेक्टर्स में बिजली के 11 नए सबस्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। ये सबस्टेशन 220 kV के होंगे। अधिकारियों की माने तो इस योजना के तहत HVPM की 2673 MVA की सप्लाई को बढ़ाकर 3278 किया जाएगा, जिससे कि बिजली को लेकर लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। वहीं इसका मुख्य उद्देश्य गर्मियों को ध्यान में रखने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो 58 से 115 के सेक्टर में उसमें हमारे 220/33 के भी सबस्टेशन आ रहे हैं, जिसमें अगले साल अभी 3 सबस्टेशन तो हमारे इसी साल कमीशन होने वाले हैं, मार्च से पहले ही हो जाएंगे, जिसमें 600 MVA की कैपेसिटी हम ऐड कर रहे हैं और अगले साल लगभग इतनी ही कैपेसिटी और आ जाएगी। तो कैपेसिटी की वजह से किसी भी सूरत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजली जितनी हम गुड़गांव को चाहिए उससे ज्यादा की कैपेसिटी अवेलेबल हमारे पास है। दरअसल बिजली निगम ने सेक्टर 58 से 115 तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के लिए सब स्टेशन बढ़ाने की योजना तैयार की है। कई जगहों पर काम चल रहा है और कई जगहों पर सब स्टेशन का काम पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही उन जगहों पर बिजली सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, न्यूज़ 18 हरियाणा।